क्या आपको कनाडा में एज अ स्टूडेंट आना चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्रॉड व्यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी लाता रहूँगा, तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या आपको कनाडा में एज अ स्टूडेंट आना चाहिए या नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बता सकता हूँ कि आपको इस मुल्क में ज़रूर आना चाहिए। तो आपको कनाडा में एज अ स्टूडेंट क्यों आना चाहिए? कनाडा उन चंद ममालिक में से एक ऐसा मुल्क है जो आपसे सिर्फ एज अ स्टूडेंट पैसे ही नहीं लेता है, बल्कि यहाँ पे आपको आपकी स्टडीज़ के बाद परमानेंटली सेटल होने का चांस भी देता है। तो अक्सर लोग मेरे से ये सवाल ज़रूर करते हैं कि अगर वो कनाडा में एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या वो कॉलेज में जाएं। तो मेरे पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 4 रीज़न्स हैं जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली वजह और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्यूशन फ़ी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉलेज की बनिस्बत ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होती है, और इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा प्रोग्राम लेते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसकी ट्यूशन फ़ी बाकी कोर्सेज से ज़्यादा होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर आपको क्लासेस के साथ लैब्स भी करनी होती हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ आपको चार्ज करती हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर टाइम कितना लगाना चाहते हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी डिग्री आप करते हैं वो कम से कम 4 साल की होती है, और इधर कनाडा में हर डिग्री के साथ एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा लगाएं तो आप उसके अंदर एक माइनर के अंदर भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? माइनर का मतलब ये होता है कि आपकी 4 साल की, लेट्स से आप इंजीनियरिंग करते हैं तो वो आपकी स्पेशलाइजेशन हो गई। जो माइनर होता है उसमें आप एक्स्ट्रा किसी भी, लेट्स से इकोनॉमिक्स के आप एक्स्ट्रा 5 कोर्सेज लेते हैं तो वो आपका माइनर हो जाएगा। तो इस तरह की जो डिग्री होती है वो 5 साल की होती है। तो आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो इंजीनियरिंग में होगी, और जो आपका माइनर होगा वो इकोनॉमिक्स में होगा। तो इस तरह करके काफ़ी सारे इधर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं, पर कॉलेज के अंदर भी इस तरह डिपेंड करता है। बट कॉलेजेस के अंदर मैक्सिमम डिप्लोमा 3 साल का होता है, और वो डिग्री नहीं कहलाएगा, वो डिप्लोमा होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाई आप करते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, उसमें प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। जबकि कॉलेज के अंदर आपकी थ्योरेटिकल स्टडीज़ कम होती हैं और आप प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है, कि आप थ्योरेटिकल ज़्यादा बेहतर समझते हैं या आपका इंटरेस्ट प्रैक्टिकल में है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग अक्सर मेरे से ये पूछते हैं कि अगर वो यूनिवर्सिटी में जाएं या कॉलेज में जाएं तो किस तरह की स्टडीज़ करने से उनको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब ढूंढने में आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, और ये चीज़ जॉब ढूंढने में बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और आपके पास स्किल्स क्या हैं। तो यूनिवर्सिटी जाने से कोई ये चीज़ आपको गारंटी नहीं होती है कि आपको जॉब ज़रूर ही मिलेगी। अक्सर लोगों का ये सवाल भी होता है कि अगर वो कनाडा में एज अ स्टूडेंट आए तो क्या वो इधर काम करके अपना ख़र्चा निकाल सकते हैं या नहीं। ख़र्चे से मुराद उनकी अक्सर ट्यूशन फ़ी भी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका ख़र्चा ज़्यादा होता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान करते हैं
तो आप इधर एज अ स्टूडेंट काम करके अपना मुश्किल से महीने का खर्चा ज़रूर पूरा कर लेंगे। पर अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो शायद कॉलेज की फ़ी चूँकि कम है तो आप उधर कुछ अपनी ट्यूशन फ़ी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब कनाडा में आने का इन पिछले चंद सालों में ये भी एडवांटेज हो गया है कि अब इधर आपको दौराने स्टडीज़ काम करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे मैं इधर पढ़ा करता था तो तब आपको इधर ऑफ कैंपस काम करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत होती थी। पर अब कुछ चंद सालों से कनेडियन हुकूमत ने यह रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। तो अब आप इधर जब आप फुल टाइम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो आप ऑफ कैंपस विदाउट वर्क परमिट पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, और जब इधर समर वेकेशंस होती हैं तो आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। एक और इधर कनाडा में आकर पढ़ने का एडवांटेज ये भी है कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ख़त्म करेंगे तो आपको इधर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी मिल जाएगा। इस पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की ड्यूरेशन का ताल्लुक आपकी लेंथ ऑफ स्टडीज़ के साथ है, जिसकी डिटेल मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बनाऊंगा। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करूंगा कि ऑफ कैंपस पर काम करने की विदाउट वर्क परमिट्स क्या रिक्वायरमेंट है। अक्सर लोग मेरे साथ ये भी सवाल करते हैं कि हमें किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, उधर की फ़ीस कितनी है, आया कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करूंगा कि जहां पर जाकर आप इन तमाम सवालात के जवाब खुद ही से ढूंढ सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल पर ये भी सर्च कर सकते हैं कि कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, जहाँ पर आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर ये मालूमात भी हासिल कर सकते हैं कि आया कि वहाँ पर जो आप कोर्स या डिग्री करना चाहते हैं वो अवेलेबल है, उसकी फ़ीस कितनी है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप अपने करियर के बारे में कॉन्शियस हैं और अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इतना जतन तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप ख़ुद भी ढूंढें, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ शेयर कर ली है। अच्छा, तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। नॉर्मली लोगों का पाकिस्तान में या इंडिया में ये रुझान होता है कि वो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वो लोग एजेंट्स के पास जाते हैं। कई एजेंट्स तो उनको धोखा देते हैं और कई एजेंट्स बहुत पैसे बटोरते हैं। तो आप अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश जानते हैं, जाहिर सी बात अगर आप कनाडा में आकर पढ़ना चाहते हैं तो ये लाजिम है कि आप पढ़े लिखे ही होंगे। तो मैं ये लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप इस वेबसाइट पर आकर बेसिकली ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको फिल करने हैं, जिनको फिल करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को CIC के पास भेज देंगे। और ये इंस्ट्रक्शन गाइड भी अवेलेबल है जिधर जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसको फॉलो कर कर आप कनाडा में एज ए स्टूडेंट आ सकते हैं। जब भी आप कनाडा में लेट्स से पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पहले आप जब ये फॉर्म्स फिल कर कर भेजेंगे तो आपको वीज़ा स्टैंप होकर पासपोर्ट में आएगा, जिसको TRV कहते हैं। इसको यूज़ करते हुए आप कनाडा में पहुंचेंगे। तो जब आप कनाडा के एयरपोर्ट पर लैंड होंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका वीज़ा चेक करेगा और उसके बेस पर आपको स्टडी परमिट इशू होगा। आपको कनाडा में रहकर पढ़ने के लिए
आपको स्टडी परमिट चाहिए होगा। जो वीज़ा आपके पासपोर्ट में स्टैंप हुआ है वो आपका स्टडी परमिट नहीं है। वो TRV वीज़ा आपको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होगा, पर कनाडा में पढ़ने के लिए आपको स्टडी परमिट चाहिए होगा, जो कि आप जब फर्स्ट टाइम लैंड होंगे तो आपको एंट्री के बाद एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। अच्छा, तो जिस तरह मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि जब आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आप वाइल्ड स्टडिंग आप ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं। जब मैं कनाडा में एज अ स्टूडेंट आया था तब आपको ऑफ कैंपस काम करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत होती थी, पर अब कुछ चंद सालों से कनेडियन हुकूमत ने ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। तो ऑफ कैंपस वर्क परमिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप गूगल पे आएँ, ऑफ कैंपस वर्क परमिट टाइप करें तो आप इस लिंक पे आ जाएंगे। अगर आप कनाडा से बाहर सर्च कर रहे हैं तो बेहतर यह होगा कि आप इधर ऑफ कैंपस वर्क परमिट कनाडा टाइप कर लें। तो हम इस वेबसाइट पे जाते हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हैं, सोशल इंश्योरेंस नंबर, कनाडा में काम करने के लिए आपको सिन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस तरह सिन नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे आकर फुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं, आप गूगल में फिर जाएं और टाइप करें हाउ टू अप्लाई इन कनेडियन यूनिवर्सिटीज़। तो आप इस लिंक के ऊपर जाएं, OUAC ओंटारियो यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन सेंटर। अच्छा, तो ये जो वेबसाइट है इधर सिर्फ आप जो यूनिवर्सिटीज़ ओंटारियो के अंदर हैं सिर्फ उनकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो डिफरेंट प्रोविंसेस में हैं आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर ये चेक करना होगा कि उनका एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर क्या है, क्योंकि इधर हर यूनिवर्सिटीज़ जो डिफरेंट प्रोविंस में हैं उनका प्रोसेस डिफरेंट है। तो अपने लिए ये फेवर ज़रूर करें कि गूगल पे जाएं और जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अच्छा, तो जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो कनाडा में एज अ स्टूडेंट तो आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे आना है और आपने सर्च बार में CIC टाइप करना है। तो जब आप CIC टाइप करेंगे तो आप पहले ये वेबसाइट देखेंगे, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कनाडा। तो आप इधर जाएं तो इधर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने स्क्रॉल डाउन किया, ये स्टडी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कनाडा में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या उनकी फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आपने इधर जाना है, अप्लाइंग टू स्कूल्स इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इस पे आप क्लिक करें, स्क्रॉल करें नीचे तो आप ये लिंक देखेंगे EDU कनाडा। आप इधर जाएं, इधर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंड प्रोग्राम्स एंड कॉस्ट, लिव एंड वर्क इन कनाडा। अगर आप फाइंड प्रोग्राम्स एंड कॉस्ट में जाएं तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। अगर आप यहाँ पे फर्दर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि स्टडी कॉस्ट। तो आप स्टडी कॉस्ट पे क्लिक करें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन
यहाँ पे मिल जाएगी। तो इधर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर ओंटारियो में आकर पढ़ना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं और किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, आप वो सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें। तो ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आपने इसको भी सिलेक्ट करना है और आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे। तो आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें तो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप यूनिवर्सिटी के मेन पेज पर भी जा सकते हैं। यहाँ आकर आप फैकल्टीज़ एंड एकेडमिक्स में जाकर आप जो फैकल्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उधर जाकर भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी ये आदत अभी से बनानी पड़ेगी कि इंफॉर्मेशन निकालना, क्योंकि इन मुल्कों के अंदर स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा तो दोस्तों, जिस तरह की एक कहावत मशहूर है कि आप प्यासे को कुएं तक लेकर जा सकते हैं पर उसको पानी खुद से ही पीना पड़ेगा, इसी तरह मैंने आपको इनफ इंफॉर्मेशन दे दी है और एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर दिया है कि आप अपने करियर के बारे में डिसीजन ले सकें। तो मैं एंड में ये कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आप अपने मुल्क में रहकर पढ़ सकते हैं और वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप इधर ना आएँ। बट अगर आप इसके ऑपोजिट सोचते हैं तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप कनाडा में ज़रूर पढ़ने आएँ। अगर आप समझते हैं कि आप कनाडा में यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं कि आप इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ही आएँ। आप किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और डिप्लोमा कर सकते हैं। इन मुल्कों में डिग्रियों वालों से ज़्यादा उन लोगों की वैल्यू है जिनके पास स्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इधर एक कार मैकेनिक हैं, प्लम्बर हैं या आप टेक्नीशियन हैं, तो आप मेरा यकीन माने कि एक इंजीनियर या एक कॉमर्स के स्टूडेंट से इधर कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में ही जाएंगे तो आपको कनाडा में इमिग्रेशन मिलेगी। आप कॉलेज में भी जा सकते हैं और डिप्लोमे के साथ भी आपको इमिग्रेशन मिल सकती है। बट ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह आप कनाडा में अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ले सकते हैं और उसके बाद किस तरह आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो स्टडी आप कर रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पर सेटलमेंट भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आने वाले दिनों में यहाँ पर कनाडा में एज ए स्टूडेंट और उससे रिलेटेड सारी वीडियोस ही आपके साथ शेयर करूँगा। तो काइंडली जिस तरह आप मेरी पुरानी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इसी तरह मेरी इस वीडियो को भी पसंद करें। तो मैं इस बात के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड नाइट।